दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए ना ये साल मुश्किलों से भरा हुआ है। इस साल का पहला चुनाव होना है कर्नाटक में 20 दिन के बाद, जहां बीजेपी के लिए एक भी गुड न्यूज नहीं आ रही। वहीं इसी साल एक और राज्य, बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है मध्य प्रदेश। 15 साल से बीजेपी यहां सरकार चला रही है, लेकिन यहां से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। दोस्तों, ऐसी खबरें अब छपने शुरू हो गई हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की खुद के सर्वे उसकी नींद उड़ा रहे हैं। नवभारत टाइम्स का यह आर्टिकल देखिए, जिसमें साफ तौर पर लिखा है, सर्वे रिपोर्ट से घबराई बीजेपी, 50% एमएलए के कट सकते हैं टिकट। दोस्तों, आर्टिकल में अंदर साफ तौर पर लिखा है कि मध्य प्रदेश में भाजपा संगठन के बड़े नेताओं को लेकर जो जमीनी फीडबैक पार्टी को मिल रहा है, उसके लिए वो जाहिर तौर पर वो नेताओं के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है और पार्टी के लिए भी। इसी आर्टिकल में आगे जानकारी है कि बीजेपी के पास संगठन के तौर पर एमपी से जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही है, वो इशारा करती हैं कि इन हालातों में इसी साल होने वाले चुनाव में बहुमत हासिल करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। इसीलिए न केवल बड़े बड़ों के टिकट कट सकते हैं, बल्कि कुछ बड़े यानी कि कड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। अब ये कड़े फैसले क्या गुजरात की तर्ज में लिए जा सकते हैं? क्योंकि ऐसी सुगबुगाहट कुछ महीने पहले सुनाई दी थी कि जैसे गुजरात में चुनाव से पहले पूरी की पूरी कैबिनेट मुख्यमंत्री सहित बदल दी गई थी, कुछ वैसा ही एमपी में भी होने वाला है। तो क्या ये कड़े फैसले कुछ वैसे हो सकते हैं? वैसे जो सर्वे की बात मैंने आपको बताई, इसमें कुछ नया है भी नहीं। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, जिसमें एमपी सरकार की विकास यात्रा में बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों को जमीनी स्तर पर मध्य प्रदेश के लोगों का जो गुस्सा झेलना पड़ रहा है, वो जाहिर तौर पर यही इशारा करता है। वहीं एक और खबर मैं आपको दिखाती हूं, जिसमें एमपी को लेकर बीजेपी की बेचैनी साफ आपको दिखाई देगी। इस खबर में लिखा है, पार्टी सूत्रों के अनुसार बीजेपी एमपी में एक नहीं तीन अंदरूनी सर्वे करवा रही है। पहला फीडबैक सर्वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की करीबी एक एजेंसी से हो रहा है। दूसरा सर्वे केंद्रीय नेतृत्व करा रहा है एक गुजराती कंपनी से, और तीसरा फीडबैक सर्वे आरएसएस के स्वयं सेवकों से कराया जा रहा है। तो जब बीजेपी को एमपी में अपनी डबल इंजन वाले विकास कार्यों पर इतना भरोसा है, तो ये तीन सर्वे क्यों करवाने पड़ रहे हैं? दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि एमपी में बीजेपी की ये जो मुश्किल है, ये कोई नई नहीं है। 2018 के चुनाव में ही मैंडेट उसके खिलाफ आया था। याद कीजिए, सरकार कांग्रेस की बनी थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के 1 साल बाद कांग्रेस से बागी होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुट बीजेपी में शामिल हुआ, बीजेपी की सरकार बन गई एमपी में, और शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अब 4 साल सरकार चलाने के बाद एमपी में फिर से चुनाव है, और जो खबरें चुनाव से पहले एमपी से आ रही हैं, वो बीजेपी को खुश करने वाली तो बिल्कुल नहीं लग रही हैं। अगर कर्नाटक को लेकर जो चैनलों के सर्वे बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है, और बीजेपी में देखिए भगदड़ भी इस वक्त जबरदस्त मची हुई है। कई मौजूदा विधायक से लेकर बड़े कद्दावर बीजेपी के नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो अगर ये सारे रुझान या सारे सर्वे सही साबित हो गए और बीजेपी की सरकार चली गई कर्नाटक से, तो ये जो सेंटिमेंट है ना, ये मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा करेगा। दोस्तों, आप बीजेपी की एमपी को लेकर इस घबराहट पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।